आपकी जो एनालिसिस थी, क्या उसी हिसाब से हुआ ये, या फिर कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले, और मिले चेंजेस देखने को तो किस तरह के चेंजेस आपने देखे? सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आ, जैसे हमने सोचा था वैसे रिजल्ट तो नहीं है। हाँ। मतलब कि हम डिसअपॉइंट है बीजेपी से। अच्छा। जो बीजेपी का खुद का एक बहुमत आना था, हाँ। तो फ्यूचर में प्रॉब्लम होता बोल के मेरे को लग रहा था। हाँ। जैसा हो रहा है अभी भी एनडीए ही है, हाँ। फिर भी एक बीजेपी का स्ट्रांग मेरा इंटेंशन था इस बार बीजेपी मेजोरिटी में आएगा अपने खुद की शक्ति के ऊपर। हाँ, तो तो एनडीए ऐसा तो नहीं हो गया। तो है ना, एनडीए मतलब एनडीए आ गया, एनडीए आ गया। मतलब क्या होता है, देखिए लास्ट टाइम क्या हो गया था, पिछले चुनाव में 105 आए थे हम बीजेपी, और शिवसेना आया था समोरन 70 के ऊपर। हमारे को सरकार ने, वहां की जनता ने हमको पूर्ण बहुमत दिए थे। हाँ। मगर बीच में कुछ राजकीय के कारण से हम लोगों ने अलग हो गए। हम अढ़ाई साल गवर्नमेंट में नहीं थे। फिर बाद में एक नाथ शिंदे को लेके आके हम शिवसेना से फिर दोषी करके फिर हम लोगों ने इस चुनाव में आए थे। तो उसी के हिसाब से, और लास्ट टाइम जो ट्रेंड आया था जो विधानसभा में 1 साल के पहले, तो उसी के 6 महीने पहले, सॉरी 1 साल 6 महीने से पहले, तो उसी के हिसाब से मेरे को लग रहा था बीजेपी समोरन 130 तक जाएगा। अच्छा। और शिवसेना शिंदे गुट तो एक 40-50 तक तो आएगा। जो उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना था, उनसे भी बेहतर करेगा बोल के सोचा था। ओके। तो उसके हिसाब से उतना अच्छा रिजल्ट तो नहीं है। खासकर शिंदे शिवसेना का उतना ये नहीं, क्योंकि वो एक बोल सकते हैं बाल साहब ठाकरे का जो वर्चस्व है मुंबई में अभी भी दबदबा है। हम ये बात तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। बराबर। और दोनों भाई मिलके लड़े और बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे। मतलब कि बात जो राज साहब ठाकरे ने बात की है ना, जो उठाओ लूंगी बुझाओ पुंगी, ये जो नारा है, और रसमलाई का, ये बहुत डैमेज किया शिवसेना उद्धव ठाकरे को। तो उसी का नजर से वो हम बीजेपी वाले उसको फायदा लेना था। तो उसी हिसाब से रिजल्ट नहीं। बाकी 29 जो पुरसभा में थे उसमें 25 बीजेपी आए। उसके लिए बहुत बढ़िया काम किया राजू देव भाई ने। तो बेटर परफॉर्मेंस फॉर बीजेपी की पर्सपेक्टिव से। अच्छा, मुझे अभी ये दूसरे एनालिसिस जानना है कि उद्धव साहब का जो पार्टी है उभाटा, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। उसका क्या लगता है, किस वजह से उनका प्रभाव कम हो गया या उनकी सीटें कम हुई? उन्होंने बीजेपी को साथ छोड़ दिया था ना। जब लास्ट इलेक्शन में वो बीजेपी के साथ से लोगों ने उनका पूर्ण बहुमत देके उनको इलेक्शन में ठहराते हैं। तो इनका सीट ज्यादा आया, तो राज्य की इच्छा शक्ति बढ़ गए। एक दो बार तो मुख्यमंत्री बनना बोल के स्वयं इच्छा हो गए थे ना। उसकी कारण ने इस बार लोगों ने कांग्रेस के साथ गए। जो कांग्रेस के साथ गए वो, और मेजरली ना ये हिंदुत्व छोड़े। जिस पार्टी ने हिंदुत्व के लिए इतना कुछ लड़े थे, और यही पुरसभा इलेक्शन में उद्धव ठाकरे ने बताया कि 1992 में जो दंगा हो गया, मैं सभी मुसलमानों से माफी मांगता हूँ, और बाबरी मस्जिद को हमने नहीं तोड़ा उसके लिए भी मैं माफी मांगता हूँ। ये जो 2 शब्द बोले, उनको ये मुंबई में लेके डूब गए। मुंबई के जितने भी शक्ति थे वो पूरे अग्निस्ट हो गए उद्धव ठाकरे के साथ। अच्छा। और इनसे सबसे बड़ा इनकी हारने की कारण है वो संजय राउत। ये संजय राउत है ना, एक तरफ से बेताल लग रहा है मेरे को। जो महाराष्ट्र का जो शिवसेना था उसको पूरा बर्बाद करने में संजय राउत का सबसे बड़ा हाथ है। आदमी ऐसा बोलता रहता, सुबह से लेकर शाम तक बोलता है। उसमें ना तो दम रहता है, कंट्रोवर्सी ज्यादा रहता है।
तो ये एक कारण है। दूसरी कारण है इनका एंटी इनकम्बेंसी आ गया था। पिछले 25 साल से ये लोग काम कर रहे थे, तो इनका कुछ भी ऐसा मेजर मतलब कि अभी देखो बीजेपी क्या किया, सी लिंक लाया, बांद्रा वाला वो सी के ऊपर लिंक लेके आया। तो सरकार बीजेपी काम करने का जो तरीका था वो लोगों के सामने दिख गया। ये लोग एक 25 साल में मुंबई में अच्छा रोड नहीं बनाया, अच्छा ड्रेनेज नहीं बनाया, सब कुछ था। 25 साल इनके हाथ में था ना, इनके ऊपर ही था पूरे बम में, वो पूरा काम नहीं किया। उसी की वजह से इनको एंटी इनकम्बेंसी आ गया था। कोई भी सरकार हो 10 साल मैक्स 15 साल के ऊपर एंटी इनकम्बेंसी आ जाता है, तो सभी लोग नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते। तो एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में परिवर्तन करने का जो क्षमता है वो नरेंद्र मोदी में है, अमित शाह में है। जैसे अपना फडणवीस साहब है, इन्हों भी एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट किया था, क्योंकि तीसरी बार महाराष्ट्र में कांग्रेस को हरा के सत्ता में लाए थे। पहली बार तो इनकी अध्यक्षता में बीजेपी आए थे, बीजेपी शिवसेना मिल गया। अगले इलेक्शन में भी देवभाई ने दिखा किया, क्योंकि महाराष्ट्र में किंग एक ही है, वो देवेंद्र फडणवीस। दूसरी बार भी, मगर अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट नहीं बना 2.5 साल के पहले में। फिर बाद में उन्होंने ऐसा विष पिया, जो आदमी मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री और सिर्फ महाराष्ट्र की जनता को काम करके दिखाना था, वो इसमें और तीसरी बार में सक्सेस हुआ। मतलब कि 3 बार भी वो सक्सेसफुल मुख्यमंत्री है। तो ये 3 है, और प्लस इनका एंटी इनकम्बेंसी था, मेजरली एंटी इनकम्बेंसी था, और वोट बढ़ गया। इन लोगों ने पूर्ण जो हिंदुत्व है, मतलब कि कट्टर हिंदुओं का वोट तो इन लोगों ने ठुकरा दिए, और कट्टर हिंदू वोट है ना वो बीजेपी को चला गया। और इनको जितना जिस एरिया में इनको वोट मिला है वो सारे सब मुसलमान बहुल प्रदेश एरिया में ही इनको मिल गया। तो कांग्रेस का जो वोट था वो आ गया उद्धव ठाकरे की पार्टी को। जो उद्धव ठाकरे का वोट था वो चला गया बीजेपी को। या तो यहां से इनका वोट और कट्टर वोट उधर गया, इनका कट्टर मुसलमान का वोट कांग्रेस से निकल गया, उद्धव ठाकरे के पास गया। अगर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस मिलके लड़ गए तो ये इलेक्शन में और बीजेपी और अच्छा कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली बीजेपी एनडीए का जो गठबंधन था, तो मेयर का सीट तो हमारा ही है, और बेटर कर सकते थे हम लोग। अच्छा, दूसरी ये बात जाननी थी कि भाई उद्धव जी और राज ठाकरे दोनों की साथ आके उन्होंने अपना एक कोलिएशन बनाया, तो उसका बेनिफिट ना राज ठाकरे को हुआ ठीक से, ना उद्धव ठाकरे को हुआ। तो इसको कैसा देखते हो? सर राजेश जी, मैं एक बात बोल सकता हूँ। जो राज ठाकरे का जो पार्टी था, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, महाराष्ट्र उन पार्टी का उनका वोट शेयर था 6.2% था। हैंग हो गया शायद। अच्छा, हैंग हो गया क्या? हाँ, अभी स्टील हो गया एकदम। अभी हाँ, अभी है। हाँ, अभी है। हाँ, बोलो। ठीक है। राज ठाकरे का जो पार्टी था, महाराष्ट्र नवनिर्माण बोल के था ना, उनका पार्टी का शेयर नवनिर्माण सेना, सॉरी मेरे को उसका याद नहीं है, जो वो पार्टी का मार्केट शेयर, सॉरी वोट शेयर था सम अराउंड 6.2 से 7% था। ठीक है। शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो वोट शेयर था बिफोर पार्टी कोलैप्स होने से पहले, मतलब कि पहले का जो ओल्ड शिवसेना का वोट शेयर था 23% था। सो सम अराउंड 30% इनका वोट शेयर था, प्लस बीजेपी का। तो इन लोगों का मिलके इनका वोट होता था सम अराउंड 55 to 60%। जो पार्टी 40% जो क्रॉस होता है वो पार्टी अधिकार में आता है। 99% जो इलेक्शन की सफल के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ। ठीक है। ये लोग 20 साल से बाहर, दोनों भाई लोग अलग थे,
किसके लिए अलग थे? जो आदमी बाल साहब ठाकरे का सक्सेसर होना था नेचुरली से, उन्होंने नहीं हो गया, तो पुत्र की माँ व्याह में बाल साहब ठाकरे ने जो गलत आदमी के ऊपर जो नेता का ये था, पक्ष था, उन्होंने रख दिया, उद्धव ठाकरे को दे दिए। तो उससे पहले महाराष्ट्र, सॉरी, राज ठाकरे बाहर हो गया जब बाला साहब अभी पार्टी से निकल के मैं